नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। विष्णु प्रिया जो भगवान श्री हरि की सबसे प्रिय है और वो है तुलसी। तुलसी आपके घर की लक्ष्मी होती है। हम सभी के आंगन में होती है, हम सभी के घर में होता है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि उनके बागवानी की, बालकोनी की, छत की सुंदरता बढ़ जाए। और कुछ लोग सब्जियां भी उगाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको पता है कौन कौन से पेड़ हैं जो हमारे परिवार के लिए लाभकारी है? इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम कई बार वास्तु का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं और इसी कारण से हमें कभी कभी परेशानियां भी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आपको हम बतला दें, कुछ बार कुछ ऐसी चीज़ें हम लगा देते हैं कि वास्तु दोष हो जाती है और हम घर के सदस्य लंबे समय तक इसका परिणाम भुगतते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बतलाएं कि आपको, अगर आपके घर में केले का पौधा है, वैसे तो केले का पौधा सबको नहीं धारता है। आपने सुना होगा धारसाज, ये एक तरह का सबको सूट नहीं करता है। हम सामान्य भाषा में आपको समझा रहे हैं, केले का पौधा सबको सूट नहीं करता है। लेकिन आपके घर में अगर पहले से है तो इस बात का ध्यान रखिए कि केले का पौधा हर हाल में ईशान कोण, यानी पूर्व और उत्तर का कोना जो होता है एरिया, उसी एरिया में हो, या फिर आपका घर जिस भी मुंह से है उसके ठीक पीछे हो। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये बहुत शुभ होता है। अगर आपको सूट नहीं करता है केले का पौधा तो प्लीज़ मत लगाइएगा। अब सूट क्यों नहीं करता है? कंद वाले पौधे, केले का पौधा का क्या है, आप कितना भी काटिए वो नीचे से नया नया निकलता रहेगा, इसे कहते हैं कंद वाले पौधे। इस तरह के पौधे सबको सूट नहीं करती है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें, घर में तुलसी, चंपा, हरसिंगार, ये सभी पेड़ बहुत शुभ होते हैं, घर में जरूर लगानी चाहिए। लेकिन आप किस दिशा में लगाते हैं ताकि धन की वृद्धि हो, बरकत हो, अनाज के भंडारा भी आपके घर में लगे? चलिए, हम आपको दिशा के बारे में बात करते हैं। हम बिना सोचे समझे ही मिट्टी के गमले में तुलसी के पौधे लगा देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप प्लास्टिक के गमले में तुलसी के पौधे लगाइए, पर मिट्टी के गमले में मत लगाइए। अगर आपके घर में तुलसी लगाने का, जिसे हम पिंडा कहते हैं, वो है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक के गमले में लगाइएगा, मिट्टी में मत लगाइएगा। दूसरी बात, तुलसी के पौधे के पास आप सिर्फ केले का ही पेड़ लगाइए ताकि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का निवास हो, ये बहुत शुभ रहता है। और अगर आपके घर में ऐसे फूलों के पौधे हैं जिनकी पत्तियां या फिर डालियां तोड़ने से उसमें से दूध निकलती है, तो ऐसे पौधों को बाहर का रास्ता दिखा दें, आप निकाल कर कहीं बाहर लगा दें, मंदिर में लगा दें, कहीं आसपास लगा दें, लेकिन घर में ना लगाएं। कहते हैं धन की हानि होती है, घर में धन नहीं टिकता है अगर दूध वाले पौधे आप घर में लगाते हैं तो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन में नकारात्मक तो प्रभाव नहीं डाल रहा। कांटे वाले पौधे भी घर में मत लगाइए। अगर आपकी तुलसी के पास खुद ब खुद दूर्वा घास, जो गणेश जी को अर्पित किया जाता है, अगर हो जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। फिर तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर नहीं है तो आप तुलसी के जो आपके गमले हैं, जहाँ पे तुलसी का गाछ है, वहाँ पे लगा दें, शुभ रहेगा, घर में शुभता बढ़ती रहेगी। दोस्तों, चलिए हम लगे हाथों आपको एक टोटका बतला देते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार नहीं चलता है, तो क्या करेंगे? एक कटोरी या ग्लास में पानी लें, उसमें तुलसी के कुछ पत्ते रख दें और इस पत्ते को पानी में 3 दिनों तक यूं ही पड़ा रहने दें। और फिर इस पानी को आप अपने व्यापार स्थल के जो दरवाजे हैं वहाँ पे आसपास छिड़क दें। आप देखिएगा, ग्राहक आने लगेंगे और आपके दुकान की चलती अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप, जैसे आपके घर में चावल तो बनता ही होगा, भात जिसे कहते हैं, तो जब चावल बन रहा हो तब एक पत्ते तुलसी के चावल में, पकने वाले चावल में डाल दें। आप देखिएगा, आप लोग जो भी खाना खाते हैं, चावल का यूज करते हैं, हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा, घर में बरकत बढ़ जाएगी, क्योंकि तुलसी में जो पारा होता है वो आपके घर के, आपके खाने की निगेटिविटी को समाप्त कर देती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। और तुलसी का अगर प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो पापों का नाश होता है। पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी का पूजन करना आवश्यक माना गया है। तुलसी के पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन का पुण्य भी प्राप्त होता है। तुलसी के बारे में जितनी भी बखान किया जाए वो कम है, लेकिन पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी निवास करते हैं। और तुलसी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है। कहते हैं जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होता उसे भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तो भगवान विष्णु, योगेश्वर कृष्ण और बालाजी के पूजन के समय तुलसी के पत्तों का हार बनाकर उनको पहनाया जाता है। तो तुलसी की महिमा बहुत है, इसके बारे में हम फिर कभी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन दो बातें खास। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होता है। और वास्तु दोष दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्नि कोण यानी दक्षिण पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में आप लगा सकते हैं। अगर खाली स्थान ना हो तो गमले में भी आप लगा सकते हैं। पूरब दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी है तो उसका हठ दूर होगा। संतान अपनी अगर मर्यादा से बाहर है, नियंत्रण में नहीं है, तो तुलसी को पूरब दिशा में रखें। तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाते रहें तो संतान आपका आज्ञाकारी होगा। अगर आपकी बिटिया विवाह के लिए है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो घर के अग्नि कोण में तुलसी का पौधा लगवाकर कन्या से जल अर्पित करके प्रदक्षिणा करवाएं तो विवाह जल्द हो जाता है। अगर नौकरी में उच्चाधिकारी के कारण परेशानी हो तो ऑफिस में जहां भी खाली जमीन या गमले हैं वहां पर मिट्टी में सोमवार को तुलसी के 16 बीज सफेद कपड़े में बांध कर दबा दें तो सम्मान मिलेगा। तो तुलसी लाल किताब में भी कहा गया है कि बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। और तुलसी बुध का कारक भी है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर है और बुध को पेड़ पौधों का कारक माना जाता है। तुलसी का जो पौधा होता है जैसे ही सूख जाता है तो सबसे पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना निगेटिव एनर्जी बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है इसमें तिलस्मी शक्ति होती है, धन को खींचने की शक्ति होती है। तो आप एक काम करें, आप सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा, अगर आप चाहते हैं चंद्रमा, राहु, केतु सब शांत रहे, लक्ष्मी प्रसन्न रहे, तो आप तुलसी की लकड़ी सूखा हुआ ले लें या जड़ ले लें और तुलसी का पत्ता ले लें सूखा हुआ या सुखा लें, इसको कूट कर पाउडर मिला लें और थोड़ा सा नमक ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक डब्बे में स्टोर करके रख लें। अब रोज नहाते समय आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें और ये जो मिश्रण है उसको 1 चुटकी नहाने के पानी में डालकर नहाएं। फिर देखिएगा कैसे आपका भाग्योदय होता है। लेकिन आज हम जुड़े हैं आपसे शेयर करने की तुलसी में उगाए ये पौधा, आखिर वो कौन सा पौधा है। देखिए, पहला तो है दुर्वा घास। अगर खुद से तुलसी में दुर्वा घास उगाए तो इस दुर्वा को आप भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें और बुधवार के दिन, और इसके बाद अर्पित किया हुआ दुर्वा उठाकर जब वो सूख जाए लाल कपड़े में बांध कर रख लें। यकीन मानिए आप सभी की बुद्धि विचार भी बढ़िया होगी, बरकत भी होगा, आप जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा। लेकिन मान लेते हैं दुर्वा घास तो नहीं उगा, लेकिन बहुत सारे खरपतवार आ गए हैं, उगाए हैं खुद से, तब तो आपके 5 उंगली घी में है। क्योंकि ये जो खरपतवार है इसको आप किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या पूर्णिमा तिथि के दिन आप इसको प्रणाम करके आप इसको उखाड़ लें, जड़ के साथ उखाड़ कर उसको शुद्ध करके अपने घर के पूजा स्थान पर रखकर धूप दीप दिखाएं और हल्का सा जब वो सूख जाए तब उसको लाल कपड़े में अच्छे से लपेट कर आप अपने दुकान के गल्ले में, घर की तिजोरी में, धन स्थान पर कहीं भी रख दें। तो किसी भी शुक्रवार के दिन अगर आप
तुलसी जी के पौधे में, जिसमें आप पूजा करते हैं, लाल मौली धागा लेकर आप पेड़ के यानी कि जो पौधा है चारों तरफ लपेट कर हल्का सा गांठ लगा दें, यकीन मानिए लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। और ये प्रयोग किसी भी महीने की किसी भी शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। अगर श्रावण का महीना हो, कार्तिक का महीना हो तो विशेष हो जाता है, क्योंकि ये लाल धागे जो है ना कच्चे सूत से बने, और कच्चा सूत जो लक्ष्मी का प्रतीक है। फिलहाल विदा लेते हैं, इस बार ज़रूर बांधिएगा। हाँ, हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।